Hi students, now today's topic is fire insurance, one of the very important topic. As you know, we are going for the insurance sector. It is a one kind of business service. So fire insurance is also is one of the very important topic. You know the insurance related with the fires. When what meaning is there, we are going to write the first fire insurance here now. We are talking about the fire insurance. In that we can complete the meaning and types. We are trying to make positive to 2 or 3 points to be types of insurance we are going to be complete today. So now fire insurance is a contract. Every company, every insurance is a contract. What contract means? Agreement whereby insurer, that means company, and insured in return to for consideration. रिटर्न में कंसिडरेशन होता है. उस कंसिडरेशन में ये माना जाता है कि अंडरटेक इंडेमनीफाई मीन्स इंश्योरेंस मुआवजा कंपनसेशन. द इंश्योर्ड मीन्स कंपनी, मान लिख देना छोटे से आप, इंश्योर्ड मीन्स कंपनी अगेंस्ट द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर, यानी जलने की वजह से प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी. चोरी से हुआ तो भी आपका, चोरी से हुआ तो आपको इंश्योरेंस इसका नहीं होता, एक इंश्योरेंस ही होता है. पर फायर इंश्योरेंस ओनली पर्टिकुलर फॉर द फायर इंश्योरेंस ओनली. चोरी से हुआ तो आपका इंश्योरेंस एक फॉर्मल इंश्योरेंस आता है प्रॉपर्टी का, थीफ का, उसका भी यही सेम प्रोसीजर है. कंपनी पैसा कंपनसेशन देती है. अब फायर इंश्योरेंस हो गया, शॉर्ट सर्किट से आग लग गया या फिर चोरी हो गया तो भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है. एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी अगेंस्ट इंश्योरेंस फायर. कोई प्रॉपर्टी डैमेज होती है पर सब्जेक्ट है कि वो आग लगने की वजह से हुआ है या शॉर्ट सर्किट से हुआ है या किसी ने आग लगा दिया हो, पर किसी तरह से हो गया, आग लग गया तो उसका कंपनी फायर इंश्योरेंस मुआवजा देती है. द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लॉयशन ऑफ आल्सो कवर्ड बाय फायर इंश्योरेंस. लॉस ड्यू टू फायर हो गया, लाइटनिंग हो गया, एक्सप्लॉयशन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, कुछ हो गया तो उसकी वजह से सब कंपनी फायर इंश्योरेंस कंपनी देती है. तो टाइप्स ऑफ फर्स्ट इंश्योरेंस है वैलिड पॉलिसी. तो यहाँ का वैलिड पॉलिसी क्या है? What is a valued policy? So in that policy, under this policy, the value of subject matter is the insurer agreed upon at the time of making the contract. मतलब जब भी ये सब्जेक्ट मैटर आता है इंश्योरेंस का तो कंपनी एग्री होती है एक कॉन्ट्रैक्ट में. द इंश्योरर मीन्स कंपनी हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट टू द और वैल्यू इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉस्ट ड्यू टू फायर. एंड इंश्योरेंस कंपनी एक स्पेसिफिक अमाउंट देती है इंश्योर्ड को, जिन्होंने इंश्योरेंस लिया है, पर लॉस होना चाहिए आग लगने के कारण. वैलिड पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द केस ऑफ लॉस बाय फायर. फॉर एग्जांपल, पॉलिसी कैन बी टेकन ऑफ आर्ट्स वर्क, स्पेचुलर्स एंड पेंटिंग. अगर मान लो आपका इंश्योरेंस है फायर का और वो आर्ट्स का वर्क है, यानी पेंटिंग है, आर्ट्स एग्जीबिशन है, उसका कुछ इंश्योरेंस है, तो उसमें बहुत मुश्किल होता है उसका कैलकुलेशन करना. तो इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि वैलिड पॉलिसी इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन केस ऑफ लॉस बाय फायर, पर वैल्यू पॉलिसी है. सेकंड है एवरेज पॉलिसी. Now, average policy means it is a policy which contains average clause if the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued. Then insurer is liable to pay that percentage of the loss of which is insured. Means ये जो policy है वो contains average clause होता है, यानी if the subject matter is not insured, अगर subject matter में insured नहीं है as per the exact market value के हिसाब से तो उसका एक undervalued हो सकता है. एंड इंश्योर्ड लाइबल टू पे, देना पड़ता है कुछ परसेंटेज लॉस का इंश्योर्ड कंपनी को, यानी इंश्योर्ड को इंश्योरर देता है, कंपनी देती है, इंश्योरेंस जिसने लिया है. थोड़ा एग्जांपल से कंप्लीट समझ में आएगा कि ये एवरेज पॉलिसी क्या है. फॉर एग्जांपल, इफ द पॉलिसी टेकन फॉर 1 लाख, 1 लाख का आपने लिया पर मार्केट वैल्यू 2 लाख का है एंड लॉस इंकर्ड हो गया, जल गया, तो 50 देन ड्यू टू फायर ₹50,000, then the insurance company will pay 25,000 only. अगर पॉलिसी आपने 1 लाख का लिया है, मार्केट वैल्यू 2 लाख है,
एंड लॉस इंकर्ड हुआ ड्यू टू फायर ओनली 50,000, द इंश्योरेंस कंपनी पे यू 25,000 ओनली, उसको एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। इंश्योरेंस कितने का लिया आपने? आपने 2 लाख का इंश्योरेंस लिया, सॉरी आपने पॉलिसी लिया 1 लाख का, यानी इंश्योरेंस 1 लाख का लिया, पर मार्केट वैल्यू से 2 लाख है, बट आपका पूरा सामान नहीं जला, आपका जला तो 50,000 का हुआ, तो 50,000 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 25,000 आपको उसको क्लेम मिलेगा, जिसको हम एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। तो ठीक इसमें 50% का एवरेज दिया ही है, तो ये 2 लाख का आपका लॉस हो सकता है मार्केट वैल्यू का, और आपका इंश्योरेंस 1 लाख का ही है। तो जैसे आज के तारीख में मान लो 2 लाख का सामान जल गया होता तो 1 लाख मिलता था, पर 2 लाख का आपका मार्केट वैल्यू है। वजह से आपके पूरे दुकान में जो शॉप में सामान है वो उसका मार्केट वैल्यू, आपको पता है कि मार्केट वैल्यू जो होता है वो उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, तो मार्केट वैल्यू में जो सामान है उसमें प्रॉफिट ऐड है, तो मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य जो आप कस्टमर को बेचते हो वो 2 लाख का सामान पड़ा हुआ है, पर इंश्योरेंस आपने 1 लाख का ही लिया हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर पूरा जल गया तो आपको 1 लाख मिलेगा, बट आपने देखा कि कुछ छोटा सा पोर्शन, ये साइड का जो रैक है, यहाँ का सब सामान अच्छा है, पर यहाँ का रैक जल गया, तो उसका मार्केट वैल्यू 50,000 हो रहा है, तो एवरेज पॉलिसी उसका आधा मिलेगा, दैट मीन्स 25,000। तो ये आपकी पॉलिसी कितनी थी? 2 लाख की थी, 1 लाख का इंश्योरेंस था, 2 लाख का मार्केट वैल्यू की पॉलिसी थी, तो 50% आपका रहेगा। थर्ड है स्पेसिफिक पॉलिसी। In case specific policy, the property is insured for definite sum irrespective of the market value. और इस पॉलिसी में क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है वो डिफरेंट सम रिस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू के हिसाब से होती है। इफ देयर इज लॉस, स्टेट अमाउंट विल हैव टू पे टू द पॉलिसी होल्डर, कुछ भी लॉस हो तो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। इन दिस पॉलिसी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट कंसिडर, इसमें एक्चुअल वैल्यू क्या है उसका कंसिडर नहीं किया जाता। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो रहा है। स्पेसिफिक पॉलिसी क्या है, ये सारी चीज़ें आप क्यों पढ़ते हो? तो ये फ्यूचर में जब इफ़ यू आर डूइंग द बिजनेस, तो ये आपको इंश्योरेंस लेना है और आपका फायर से कुछ ऐसा रिलेटेड है कि भाई जल्दी से कुछ भी हो सकता है, तो आपको ये सब पॉलिसी लिया जाता है। जैसे कि कोई फटाके का दुकान है तो वो ये सब पॉलिसी ले जाती है, फटाके की दुकान में कभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई घास का व्यापारी है, घास से लगता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए घास के व्यापारी, फटाके के व्यापारी, ये सब फायर इंश्योरेंस लेते हैं। तो इन केस स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर डिफरेंट सम रिस्पेक्टिव मार्केट वैल्यू, ये तो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल दिया है, द प्रॉपर्टी ऑफ 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर ₹75,000 एंड लॉस ड्यू टू फायर 40,000, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे 40,000 इन फुल एज कंपनसेशन। अगर प्रॉपर्टी आपका 1 लाख का है और आपका इंश्योरेंस 75,000 का है और लॉस आपका 40,000 का हुआ है, तो स्पेसिफिक पॉलिसी में आपका 40,000 पूरा का पूरा मुआवजा मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 पॉलिसी बताया, लास्ट पॉलिसी में बता रहा हूँ, बाकी के 5 पॉलिसी वी कैन डिस्कस ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। तो फ्लोटिंग पॉलिसी एक दिया हुआ है, 4th वन। Now floating policy means this policy can be taken for the goods which are laying in different location or godowns or warehouse, यानी पॉलिसी है पर उसका different location and godowns अलग warehouse है। Since the quantity of the goods laying in different location fluctuate from time to time, it becomes difficult to the owner to take the specific policy. So businessmen are traded take fluctuate policy. Such policy taken for one premium of for goods laying different places. Floating policy का मतलब क्या होता है? जैसे आपका कोई बिजनेस है तो आपका भिवंडी में है गोडाउन है, मान लो पालघर में आपका गोडाउन है, बोईसर में गोडाउन है, आपका दमन में गोडाउन है, सूरत में गोडाउन है, तो आपका 80 इंश्योरेंस प्रीमियम में आपका सभी लोकेशन का आपका क्या हो जाएगा? इंश्योरेंस हो जाएगा। उसको हम फ्लोटिंग पॉलिसी बोलते हैं कि कहीं भी कुछ हुआ तो आपको कंपनी पैसा मुआवजा दे पाए। ये फ्लोटिंग पॉलिसी मैंने यहाँ पे कंप्लीट किया। रेस्ट ऑफ द 5 पॉलिसी विल कंटिन्यू ऑन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल टाइम आप इतना मीनिंग और ये 4 पॉलिसी लिख के मुझे इमेजेस भेजिए, अदरवाइज आपका नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको बर्डन आएगा। एंड एनी डाउट्स प्लीज़ आस्क मी। इसके बाद बहुत ही अच्छा ट्रांसपोर्टेशन एक बढ़िया सा है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बाद वेयर हाउसिंग है, और वेयर हाउसिंग एक वन ऑफ द बहुत अच्छे नॉलेज में आता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा हम लोग पोस्टल सर्विस में जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, और ट्रांसपोर्टेशन के बाद
जैसे ही टर्म कंडीशन खत्म होता है तो ये डिस्टिंग्विश बिटवीन इसमें दिया हुआ है, और जैसे करके अपना चैप्टर आने वाले दो तीन या 4 या 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम।